हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया ट्यूटोरियल जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कंप्यूटर में कैसे एग्जाम्प इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर एग्जाम के ऊपर कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे एग्जाम को ऑन गूगल। उसके बाद हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तीन किस्म के एग्जाम के वर्जन जो थे शो हो रहे हैं, 8.0.3.0, और ये दो भी हैं। लेकिन हम जो उनका है इसको डाउनलोड करेंगे अपना 64 बिट वाले को। तो क्योंकि 8.0 जो उनका थोड़ा पुराना है तो मैं पुराने को इंस्टॉल करना चाहूँगा। जी तो जनाब, ये मेरा डाउनलोड होने लग पड़ा। मैं गया सॉफ्टवेयर में जाके मैंने इसको महफूज कर दिया फाइल को, और ये डाउनलोडिंग हो रही है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम जाएंगे गूगल के ऊपर और जाके वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह ही हम जाएंगे वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जाएंगे हम डाउनलोड के ऊपर। अब ये लेटेस्ट अपडेट है जो 6.7.2 जो सा है, ये डाउनलोड करा रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही हम इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। एग्जाम और वर्डप्रेस मेरे दोनों के दोनों जो हैं डाउनलोड हो रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया, यस किया। उसके बाद सिंपल इंस्टॉलेशन है, जिस तरह आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिंपल, ये भी वैसे इंस्टॉल्ड होता है। मैंने इसको नेक्स्ट किया। अब ये इसके मॉड्यूल्स हैं, जो जो उनसे मॉड्यूल्स हैं, माई एसक्यूएल, फाइल जिला, ये एफटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसको किसी को भी आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये पीएचपी माई एडमिन है, अपने पे से नेक्स्ट करके इसको जाने देना है। यहाँ पे है कि आप डी में करेंगे, सी में करेंगे, या आपकी जो ड्राइव की लोकेशन है ये वो आ रही है। तो मैं यहाँ पे डी कर दूंगा। डी ड्राइव के अंदर मेरा एग्जाम इंस्टॉल्ड होगा। मैंने नेक्स्ट किया, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, और बस दैट इज ऑल। तो बस ये इंस्टॉल होने वाला है, फिर मैं आपको इसको वर्डप्रेस भी इसके ऊपर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल नाजरीन, तो हमारी इंस्टॉलेशन अब मुकम्मल हो चुकी है। सिंपल है, यहाँ पे वो आपसे पूछेगा आपने एक्सेस जो सी अलाउ करनी है। तो नाजरीन आपने देखा यहाँ पे एग्जाम कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। अगर ये ओपन ना होता तो इसको ओपन करने का आसान सा तरीकाकार था। आपने इंस्टॉलेशन जहाँ की थी, जैसे कि मैंने डी में की थी, उसके बाद एग्जाम के फोल्डर में जाना था। फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे आपने एग्जाम कंट्रोल पे क्लिक करना था, तो इसने ओपन हो जाना था। सिंपल है। अब मैं स्टार्ट करूंगा अपाची सर्वर को और अपने माई एसक्यूएल को। यहाँ पे अलाउ करेगा, आपने इसे अलाउ कर देना है, उसे क्लोज कर देना है। अब देखें यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर है, आपको बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। आपने जाना है एच टी डॉक्स के अंदर। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे पड़े रहेंगे, यहाँ से रन होंगे। मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया था, हमने डाउनलोड किया था। वर्डप्रेस मेरे डाउनलोड में पड़ा है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। करने के बाद मैं अपने एग्जाम के फोल्डर में गया, उसके बाद टेस्ट डॉक्स में गया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, तो ये देखिए मेरा जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब करना कुछ यूं है कि मैंने वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको मेन पे रखना है। मतलब कि मैंने इसे कॉपी किया और इसको एच डॉक्स के मेन पे रख दिया, ताकि मेरा फोल्डर जोन सा है ये मेरा फोल्डर रन हो। तो सिंपल है। अब हम जाएंगे अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पे जाके लिखेंगे लोकल होस्ट। जैसे मैंने लोकल होस्ट लिखा, आपने देखा कि मेरा अपाची सर्वर जो सा था वो रेडी हो गया। अब सिंपल है, सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होती है और उसका यूजर नेम वगैरह चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैं लोकल होस्ट के बाद स्लैश लगा के अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा। तो जैसे मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, आपने देखा कि एकदम से जो मेरी फाइल थी वर्डप्रेस की वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। ये तो नाज़रीन मेरी वर्डप्रेस की जो स्टार्टअप फाइल है वो ऑटोमेटिकली रन हो गई। अब मैं कंटिन्यू करूंगा, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश ही रहेगी। मैंने जैसे कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे वर्डप्रेस मुझसे पांच चीजें मांग रहा है: डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड, होस्ट डेटाबेस होस्ट, और टेबल प्रीफिक्स मांग रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से मुझे मिलेंगी? मैंने इसको नेक्स्ट किया, लेट्स गो किया। अब देखें डेटाबेस नेम सिंपल है, मैं जाऊंगा लोकल होस्ट के अंदर,
उसके बाद मैं अपने PHP एडमिन के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे जाके बिल्कुल सिंपल है, आपने परेशान नहीं होना। सिंपल आपने डाटाबेस पे क्लिक करना है। डाटाबेस पे जाके मैं कोई एक डाटाबेस बना देता हूँ, मिसाल के तौर पे वर्ड WP123 के नाम से मैंने एक डाटाबेस बना ली। इसे मैं कॉपी करूंगा और क्रिएट कर लूंगा। उसके बाद जो प्रिविलेजेस हैं, जो दूसरी चीजें मांग रहा था हमसे, यूजर नेम, डाटाबेस और डाटाबेस का यूजर नेम, और उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड जो सा है हमारा कोई भी नहीं रहेगा। जब मैं पहले प्रिविलेजेस पे आता हूँ, प्रिविलेज पे, अब देखें जैसे ही मैं प्रिविलेज पे आया, आपने देखा कि यहाँ पे ये मेरा रूट यूजर नेम है, ये मेरा होस्ट एड्रेस है, ग्लोबल है, और यहाँ पे पासवर्ड जो होता है सेट नहीं किया हुआ। तो मैं भी कोई नया पासवर्ड सेट नहीं करूंगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके बाद मैं आया, मैंने यहाँ पे अपना डाटाबेस नेम दे दिया। जो मेरा यूजर नेम है मैंने रूट दे दिया। आप देखें ये मेरा डाटाबेस का नेम है जो रूट आ गया। पासवर्ड जो सा है कोई भी नहीं है यहाँ पे। सिंपल, मैं पासवर्ड काट के इसको जैसे ही मैंने सबमिट किया, तो आपने देखा कि मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे चला गया। मैंने रन किया। अब यहाँ पे सिंपल है, मैं अपना ये अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद वर्डप्रेस लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने देनी है। उसके बाद मैं साइट टाइटल, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी एक्साइटी सॉल्यूशन, ये मेरा साइट टाइटल है, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा वेबसाइट डिजाइन कंपनी। ओके। अब मेरा जो यूजर नेम है वो रहेगा एक्साइटी सॉल्यूशन। पासवर्ड मैं अपना कोई भी रख सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी मैं रख सकता हूँ, 1 2 3। थोड़ा सा आपने पासवर्ड थोड़ा ऐसा बनाना है जो कि ज़्यादा जल्दी जज ना हो सके। उसके बाद मैंने जैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल्ड किया, मैं बताता चलूँ, तो ये देखिए मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मेरा यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेव हो गया। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा यूजर नेम था, ये पासवर्ड था। मैंने जैसे ही लॉगिन किया, तो ये मेरा वर्डप्रेस बेहतरीन तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्या जरूरत है हमें एग्जाम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की। देखिए हर बंदे के पास डोमेन और होस्टिंग नहीं होती। पहली सबसे बड़ा मसला जो है कि जो लोग वर्डप्रेस को सीखना चाहते हैं उनके पास डोमेन होस्टिंग नहीं है। तो एग्जाम की हेल्प से वो अपने कंप्यूटर में एग्जाम को इंस्टॉल करके वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वर्डप्रेस को समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरी बात ये है कि स्पीड में काम बहुत स्पीड में होता है। ये देखें जैसे मैं लाइब्रेरी में गया, एक इमेज जोन सा है, अब मैं सर्वर के ऊपर अपलोड करूंगा। कोई एक इमेज मैं ले लेता हूँ अपने डाउनलोड से, मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है, कोई एक इमेज ये है। ये मैंने जैसे ही यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू की, तो आप देखेंगे कि इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे ही मैंने एग्जाम पे से अपलोड करने पे लगाया, तो देखिएगा ये मैंने क्लिक किया, ये देखें 1 सेकंड में ये इंस्टॉल्ड हो गया। तो अच्छे से आप एग्जाम को सीखिए। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ सीखने को मिला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें जो लोग भी वेब डिज़ाइनिंग का शौक रखते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ और नई नई जितनी भी अपडेट्स आती हैं मैं वो लेके आता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।